इसी तरह यहाँ सेक्टर बनता है, सेक्टर यूथ बनेगा 22 लोगों में मिनिमम। ये जरूरी नहीं है कि ये बस 11 पर रुके, ये 100 भी यूथ होना चाहिए। तो तब बनावा उनके काम होते हैं। क्या कंसर्निंग जितना भी हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी है, तो ऐसे कर पार्टी से गसा अत क्या दड़बंदी गसा हो सकता है सियासी निम से ख्याल पसंद आप इसके साथ फिर बराबरी ये में सही ऐसे ही, लेकिन होता है अपने ही घर में। सेक्टर इंचार्ज तो हो गया सेक्टर में, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह बचा। आसिफ असलम, वसीम राजा, मुस्तफा तारिक साहब है, वेलकम। वसीम राजा, इनका नाम क्या है? इधर आइए वसीम साहब। जिन्होंने ज्वाइन किया ना ये और लगा के सारे आ रहे ना। हाँ सारे रविंदर रैना जी, अशोक कोल जी, अशोक कोल जी, अशोक कोल जी, राजा वकार साहब, राजा वकार साहब, MM वार साहब, MM वार साहब। पिछली बार यहाँ पे एक दिन आया था, उस टाइम भी मैंने अर्ज किया था आप लोगों को कि नौकरी गवर्नमेंट हर एक को नहीं दे सकती है, वो चीज तो इम्पॉसिबल है। अगर हम सब निकलेंगे नौकरी ढूंढने के लिए, वो तो इम्पॉसिबल है। उस टाइम मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास इतनी स्कीम्स हैं कि अगर आप लोगों में से यहाँ के नौजवान चाहेंगे कि उन स्कीमों का लाभ उठाना, आप मेरे साथ आइए। मैंने अपने फोन नंबर्स भी दिए थे कि आप आइए, डीसी ऑफिस जाएंगे, PMEGP जो लोन देते हैं, शीप का लोन देते हैं, डेयरी फार्म का। मैंने उनको ये भी बोला था अगर हमारे यहाँ पे कुछ बहनें भी होती है वो काम करना चाहेंगे, उनके लिए वो टेलरिंग कटिंग का लोन है। लोन पे हम सिर्फ पहले ये डरते हैं कि लोन से सब डरते हैं, मगर नहीं, उसमें प्रधानमंत्री जी हमें सब्सिडी देते हैं। 10 लाख रुपए का लोन अगर हमारा नौजवान लेता है उसमें 3.5 लाख की सब्सिडी है। वो पैसा इन्वेस्ट करेगा अपने काम में, फिर आप खुद देख लीजिए वो गरीब नहीं रहेगा, बेरोजगार भी नहीं रहेगा। उसके बरकत हमारा नौजवान सुबह निकलता है, किसी शॉप पे बैठता है, बाजारों में जाता है, कोई दोस्त। स्कीम तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने लॉन्च की, वो मत हमें दिल्ली से आएगा बारामूला, नहीं जी आप उठो चलो मैं आपको हाथ में हाथ डालूंगा, चलो हम लोन मैं आपको ये स्कीम दिलवाऊंगा। नहीं, उसने स्कीम तो उन्होंने लॉन्च की, मगर ग्राउंड लेवल के उसके फैमिली मेंबर्स कौन है? हम लोग। सोन पार्लियामेंट कैंडिडेट बड़ अकबर लोन सही है कि ना? तुम वुचमुत जम्बस यन पे भारतीय जनता पार्टी आई, ऑल इंडिया मिनिस्टर सन नरेंद्र मोदी सूजन ना पत्म वरी तुम कंटिन्यू लून योर ऑल इंडिया नत रोजा तमा है वो ना। आज सोन नरेंद्र मोदी वना कि कश्मीर के जो लोग हैं वो मेरा परिवार है। यह सही? तुम स्कीम दी एक्चुअली कहां वन वोल कि अस कोता यूत ये शुमार
तुम वुचो आज रोड गामन मज तपर तपर देहातो पे रात बेकि जाय देहात मीटिंग मज अकिस गामस मज तपर जा तपर तो स्टील ट्रेथ रोड ये केमिस तरक्की ये भारतीय जनता पार्टी ये सात सेंटरस मज इंशाअल्लाह रहमान ये सात पगह कशीर मज सोन वजीर आला तम सात क्या करो हेको ना इन डबल कर हेको ना कर ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर बैंक से निकाल दिया, जम्मू कश्मीर बैंक को कंगाल करके रख दिया है। जितनी भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं वो इन्होंने करवाई अपने रिश्तेदारों की वहाँ पे। इसकी वजह से आज हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे हम जाते हैं बैंक वाले हमको चोर की नजर से देखते हैं, क्योंकि सोचते हैं उन्होंने चोरियां की हैं ये भी चोरी करेंगे। जब भी हमारा यहाँ पे लीगल कैंडिडेट जो एक चाहता है कि नौजवान में लोन मिले, मुझे 10 लाख 5 लाख का मैं भी अपना कारोबार स्टार्ट करूं, लेकिन बैंक से डरा हुआ है इस वक्त। मैं जो अभी मैं सुनने को मिली यहाँ पे ड्रग्स के बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं। सबसे पहले मैं ड्रग्स के लिए अपने मुबारक देना चाहूंगा जो हमारे एसएसपी बारामूला है। जब से उन्होंने सदारत समाली इस डिस्ट्रिक्ट का चीफ बने तब से हमने देखा कि कितना जो ड्रग पेडलर है भाग गए यहाँ से, कहीं को पीएस लगा के बाहर भेज दिया गया, कहीं को ऐसी की तैसी। इनकी कल भी मैं पढ़ रहा था यहाँ पे एक इसमें सोशल मीडिया पे कि 4 आज भी पकड़े गए यहाँ ड्रग पेडलर, उनको उठा के सीधा पीएस लगा के बाहर भेज दिया जाता है आज। उसके लिए मुबारक देना चाहूंगा जो हमारे एसएसपी बारामूला है, वो इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो ये एक जो मैं अक्सर किसी महफिल में जाता हूँ तो पहले यही बात उठती है। मैं अक्सर लोगों से कहता रहता हूँ कि हमको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए ज्यादा, ये पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। वो आज काफी ज्यादा कम हो गया। हमारे मैंने देखा कुड़ियों करना मेन जगह थी जहाँ से ये सारा ड्रग्स की लानत आती थी। आज वहाँ पे भी तकरीर होती है, कुछ होता है तो वहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है ड्रग्स के बारे में बात होती है, नौजवान ड्रग्स लेते हैं। वहाँ क्या ये खास ये फैल चुका ड्रग्स लेता। देखो डेमोक्रेसी क्या होता है, एक आम आदमी जब चीफ मिनिस्टर बने वो कहते हैं डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। ये जब अमीर लोग जो सिनार में बैठे हुए जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं, जो 3-4 पुश्तों से गवर्नमेंट चला रहे हैं यहाँ पे और हमारी सियासत को चला रहे हैं, अगर वो फिर जीते हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी? जरा मुझे एक चीज का जवाब दे दो आप लोग। अब आपको नहीं चाहते हो कि इस बार जो हमारा लीडर हो वो अलग पार्टी से हो, और इस बार आप देखना कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का अगला चीफ मिनिस्टर है, ये साफ क्लियर हो चुका है। और मोदी जी जो पता है सबको, अगर आप मैंने कल भी कहा है कि इंटरव्यू में आपने, ये पहला लीडर प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में सारे जमातें कह रही है, उनके कांग्रेस भी कह रही है इस वक्त। कांग्रेस हमारी सबसे राइवल पार्टी है, कांग्रेस है। कांग्रेस भी तो कह रही है कि अगला चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी होगा। किसी भी पार्टी को आप पूछ लो आज ही से वो कहेगी कि अगला प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। और मैं आपको कहता हूँ घुसूक से तो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सब इनमें है, इसलिए मैं इनको दिल से प्यार करता हूँ। अपने छोटे भाई जैसा है और हमारा फर्ज बनता है हौसला देना, हिम्मत देना। पार्टियों में होता रहता है, दलबंदी होती रहती है ऊपर नहीं, वो तो सेंटर में भी है, यहाँ ही नहीं है। लेकिन वकार साहब वो कोई हवा नहीं छुएगी, कहीं से भी हो कोई हवा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई हवा नहीं। जो हवा रुख करेगा उसको खुद रुख बदलना पड़ेगा, जम्मू से भी बाहर फेंक देंगे। अब यहाँ की बात है, यहाँ आप लोग खुशकिस्मत हैं। मोदी जी की सरकार जब 2014 से जब बनी तब से लेकर आज तक कश्मीर को जो भी देना है, लेकिन 70% नारद को मिलेगा। नारद को यहाँ 3 पॉइंट परसों बनाए गए, आज से करीबन 15 दिन पहले दौरान इलेक्शन वो उसकी झलकी टीवी पर भी आई। अगर आप लोगों को याद है, जब गवर्नर कुछ गुलिस्तान न्यूज वाला इंटरव्यू कर रहा था ऑनरेबल होम अमित शाह जी को, एक यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लेक जो है वुलर लेक 2020 था, 2020 में राम माधव जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो बिहार से हैं। इस बार वो नहीं है, इस बार विजय पाल तोमर है। तो वो मेरे साथ, मैं 12 साल किसान मोर्चा में रहा हूँ और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर 12 साल उसमें रहा।
6 साल मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहा, 6 साल में उसका प्रेसिडेंट रहा। उस लिहाज से ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले जितने हैं ये हमारे किसान मोर्चा से ही आते हैं। तो उसने मुझे फोन किया, कहा हमें एक वुलर पार्क बनाना है, ये उसकी वर्डिंग है, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वुलर बनाना है। तो मुझे लगता है ये कश्मीर में बनाएंगे। ठीक है, कहा ये हमारा डल जो है इसको बनाएंगे, डल लेक श्रीनगर। तो मैंने जवाब में कहा कि आज 70 साल से हम डल लेक पर लगा रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में कश्मीर में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारे कैंडिडेट्स हैं, सहयोगी कैंडिडेट्स हैं। अभी पार्टी के ओर से हमें कोई इशारा नहीं मिला है कि वोट हमें किसको डालना है। इससे पहले ही जब तक ना हमें पार्टी हाईकमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या हमारी मीटिंग लेगा, हमें डायरेक्शन देगा, तब जाकर हम बताएंगे किसको वोट डालना है। रही बात मीटिंग की, मीटिंगें तो हमारी चलती रहती हैं हर वक्त, और हर वक्त हम इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्शन इस साल में होने हैं। असेंबली का इलेक्शन है, यूएलबी का इलेक्शन है, पंचायत का है, बीडीसी, डीडीसी, ये सारे इलेक्शन इस साल क्लोज हो जाएंगे। इसलिए हम इस वक्त सब इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं। ये मीटिंगें आप देखोगे, मुझे नहीं लगता है कोई दिन ऐसा होगा जब हमारी मीटिंगें होती नहीं हैं। पार्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बस इलेक्शन है। पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने वर्कर को समझाना होता है और पार्टी को आगे बढ़ाना होता है। अगर हम असेंबली की ओर से चलेंगे, ये बारामूला का क्षेत्र है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है ये किसका क्षेत्र है, क्योंकि हमारा दायित्व जो है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट है। मेरे साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था, पूरी टीम थी। और हम इस वक्त कोशिश में है कि यंग यूथ हमारे साथ ज़्यादा जुड़ना चाहिए। कल जब असेंबली का इलेक्शन होगा, इसी साल में होना है, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा असेंबली का। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वन हैंड गवर्नमेंट हमारी बननी चाहिए। हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सहयोगियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनका भी मदद ले लेंगे, लेकिन खुद अपने बल पे हम सरकार बनाएं, ये हमारा मोटो है। हमें किसी भी सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस बार हमारा निशाना है कम से कम 20 सीटें हमें यहाँ से निकालनी है, कश्मीर वादी से। हम ये नहीं कहते हैं कि हर ज़िले से 2 सीटें निकालनी है, लेकिन जब हम 20 सीटें यहाँ से देंगे, अगर 30 सीटें वहाँ से आएंगे, 50 बार हम खुद हो जाएंगे। फिर उसके बाद सहयोगी का क्या होगा, वो प्लस पॉइंट होगा। मेन जो पार्टी है, मेन जो जिसको बनाना है, जिसको सरकार बनाना है, उसको अपने लिए काम करना है। ये हमारा इस वक्त जो है, ये असेंबली के लिए भी है और एमपी के लिए भी है। जो ही हमारा इशारा हो जाएगा, हमारे हेड्स जो बैठे हैं, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, जो इशारा वो हम कल को बताएंगे। हमारी 19 तारीख की मीटिंग है बारामूला डाक बंगले में, वो नारद। पहले आपका शुक्रिया। आज हमने एक मीटिंग यहाँ जाम्बासपुरा में की। ये वार्ड 10 आता है म्यूनसिपल का। तो आज यहाँ पे कुछ यूथ ने, बहुत सारे यूथ थे यहाँ पे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत किए। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत किए। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, हमारा एक सिस्टम रहता है काम करने का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मजबूत करने का। हमें लोगों में जाना पड़ता है, अपने वर्कर्स में जाना पड़ता है। लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं, लोग हमें वहीं से बुलाते हैं कि आप यहाँ आए, वो मसले हैं रोड के, पावर के, वो हम कोशिश करते हैं
जल्द से जल्द वो मसले भी हल होने चाहिए। रिसेंटली हम पिछली बार यहाँ आए थे एक वक्त, उस टाइम भी हमने कुछ दौरा यहाँ से किया था। ड्रेन का मसला था इनका, हम लोग बहुत खुश हुए। उस टाइम हमने वो मसला हमारे जो सीनियर प्रभारी साहब है MM वार साहब, उनसे भी हमने वो टेकअप वो मसला किया था। तो आज हम आए, दिल बहुत खुश हुआ, वो ड्रेन का मसला भी हल हुआ है। तो अब उसमें ऊपर वो मैगडम का वो कुछ करना है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। एक दिन पहले ही बोला, चाहे इलेक्शन का बिगुल बजे या ना बजे, हम लोग उस तंजीम से वाबस्ता है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। हम लोग सीखते हैं कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसे मजबूत करना है। हम हर वक्त लोगों में होते हैं। बात उठाई आपने इलेक्शंस की, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम ही लोग इलेक्शन लड़ते हैं। ये जो हमारी तैयारियां आप देखते हैं, यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं, हम हर एक इलेक्शन की तैयारी करते हैं। हमारा आने वाला असेंबली भी इलेक्शन है, हमारे ULB इलेक्शंस है, पंच सरपंच भी है, वो तो हम उस टाइम डिसाइड करेंगे। बात रही आपने पार्लियामेंट की बात छेड़ी, वो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उन तक है, उन तक फैसला था, नरेंद्र भाई मोदी जी तक, अमित शाह जी तक। वो कौन सी मैसेज हमें देंगे, वहाँ से क्या करना हमें, हम उस पर फॉलो करेंगे। क्या वो लोग ये बोलेंगे हमें किसी अन्य जो हमारा सहयोगी होगा उनको सपोर्ट करो, हम खुल के कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम लोग लोगों से जुड़ने वाले हैं। लोग आज भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं। मुझे लगता है कि 8-10 दिन में इतने भी कश्मीर के लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, मुदस्सिर साहब हमें वोट किसको डालना है। लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। अब आप सवाल है कि दूसरे जो अन्य पार्टी है, NC, PDP, कांग्रेस वगैरह, उनने क्या किया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने इस कश्मीर के अवाम को, जो अवाम आज तक ज़ख्मी हुआ है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी ये लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, काइंडली इनका हाथ पकड़ लीजिए और उनको उन मरगुजारों पे ले जाइए, दिखाइए। पहले वो जो कब्रों में उनने भरे, उनका जवाब पहले उनको देना होगा, कैसे भरे, पहले उसका जवाब दे दो, उसके बाद उनको बोलो कंपेनिंग चलाए।